আমরা এসেছি এই মালিকের প্রতিবাদে, যে মালিক অমানবিকভাবে শ্রমিকদেরকে তালা মেরে চলে যায় আর আগুন লেগে শ্রমিকরা মারা যায়। আমরা প্রতিবাদ করছি লেবার কোড যে কেন্দ্রীয় সরকার এনেছে, তাতে বলা হয়েছে যেখানে 300 জনের কম যদি শ্রমিক থাকে সেখানে লেবার কোড লাগু হবে না, তাদের কোনো সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। ওই জন্য আমরা বলছি যে লেবার কোড হচ্ছে শ্রমিকদের ঘাতক জিনিস। লেবার কোডের জন্য আমরা এই জন্য প্রতিবাদ করছি যে যেখানে 300 কম শ্রমিক হবে তারা কোনো বেনিফিট পাবে না। আজকে ওয়াও মোমোতে 40 জন বা 50 জন আমাদের ধারণা আছে তারা পুড়ে মেরে মারা গেছে, তাদের হত্যা করা হয়েছে অমানবিকভাবে। তাদের পরিবারের আজকে কি হবে, তাদের ছেলে মেয়েদের কি হবে, তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে? ওই জন্য আমরা 4টে লেবার কোডের বিরোধিতা করছি, যেটা আগামী 12ই ফেব্রুয়ারি আমরা ধর্মঘট ডেকেছি। আমাদের বাংলায় সমস্ত শিল্প ধর্মঘট আমরা ডেকেছি। আমাদের শ্রমিকদের কাছে জানাতে হবে, বলতে হবে যে কেন্দ্রীয় সরকার হোক বা রাজ্য সরকার হোক, এরা সবাই হচ্ছে পুঁজিপতির দালাল। তারা পুঁজিপতিদের হয়ে আইন করছে, কাজ করছে। তারা ইলেকট্রাল বন্ডে পুঁজিপতিদের থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়েছে, তার বিনিময়ে এরা লেবার কোড নিয়ে এসছে, লেবার কোড নিয়ে এসছে যাতে শ্রমিকদের কাজ করে তা কিছু না পেতে पाए, दासरत्व परिणत करते चाहिए, गुलाम बनानी चाहती है ये दोनों सरकार। देश के 400 मिलियन मजदूरों को ये केंद्र सरकार आज मालिकों का गुलाम बनाना चाहती है, जिसका जिंदा मिसाल हम लोगों को रूबी हॉस्पिटल के पीछे वाव मोमो के गोडाउन के कर्मचारियों के रूप में देखने को मिला, जहां पर गैर इंसानी अमल, जिनको काम पे रखा गया और बाहर से ताला मार दिया गया, आग लगी, लोग भाग नहीं पाए, बच नहीं पाए, मर गए। लेकिन ये निर्लज्ज सरकार और यहाँ की अपोजिशन पार्टी, तथाकथित अपोजिशन पार्टी भाजपा के जबान पर भी, भाजपा नेताओं के जबान पर भी वाव मोमो के कर्मचारियों के लिए के एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है कि वाव मोमो के कर्मचारियों के परिवार को, उनके बाल बच्चों की भविष्य के लिए सरकार पर दबाव बनाकर और मालिकों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। एक लिपापोती करने की बात चल रही है। जैसा हम लोगों के पास रिपोर्ट है, वाव मोमो के बेशतर कर्मचारी मेदिनीपुर जिला से ताल्लुक रखते हैं। वाव मोमो के मालिक अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी को सेटिंग कर चुके हैं और यहाँ की राज्य सरकार जो खुलेआम कट मनी खाकर कोई व्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा, कोई नियम कानून का उल्लंघन करके ऐसी छोटी छोटी कंपनियों को परमिशन दे रही है। हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जो हब कारखाने, हब बनाए जा रहे हैं, गोडाउन बनाए जा रहे हैं, फ्लिपकार्ट और तरह तरह की नई नई कंपनियां जो गीग वर्कर के लिए हम लोग बात करते हैं, आज अपना जान जोखिम में डालकर हमारे गीग वर्कर जो बाइक से डिलीवरी करते हैं, अगर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी सामाजिक सुरक्षा क्या होगी, उनके परिवार का क्या होगा? हमारी लड़ाई उन गीग वर्करों के लिए है, हमारी लड़ाई वाव मोमो में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है, हमारी लड़ाई असंगठित मजदूरों के लिए है, हमारी लड़ाई उन काम करने वाले मेहनतकश कर्मचारियों के लिए है। और एक तरफ केंद्र सरकार जो इन कर्मचारियों के खिलाफ लेबर कोड लाती है, जो हमारा अर्जित किया हुआ 29 कानून को खत्म करके 4 लेबर कोड लाती है, ताकि वाव मोमो जैसे मालिकों को मजदूरों का शोषण करने का मौका मिल सके। वाव मोमो के मालिकों जैसे लोगों को, मजदूरों को जानवरों की तरह काम कराने का मौका, लाइसेंस केंद्र सरकार दे रही है और उसकी मदद कर रही है इस राज्य की मुखिया, इस राज्य का शासक दल तृणमूल कांग्रेस। सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है। और आज साथियों, जिस तरह से वाव मोमो में घटना घटी है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे गीग वर्कर करते हुए, फूड डिलीवरी करते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनका सामाजिक सुरक्षा क्या होगा? और छोटे छोटे जो कल कारखाने हैं जहाँ पर 50 मजदूर, 40 मजदूर, 100 मजदूर काम करते हैं, उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए इस वाव मोमो के मालिकों का आज हम लोग दावी करके जाते हैं ये छोटे से पद सभा से, क्योंकि हम लोग अब जानते हैं कि हमारे राज्य में 2 तारीख से माध्यमिक की परीक्षा चालू होने वाली है, इसलिए हम लोग माइक का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हम लोग खाली गला में आज आवाज उठाने आए हैं। वाव मोमो के तमाम पश्चिम बंगाल में आउटलेट पर हमारा CITU की तरफ से प्रतिवाद चल रहा है। हम लोग प्रतिवाद जनाने आए हैं कि वाव मोमो के मालिक को, उन जालिम मालिक को, अत्याचारी मालिक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। उसकी एक जांच कमेटी बनाकर दोषियों को सजा देनी होगी और उन मजदूरों के परिवार को क्षतिपूरण देना पड़ेगा। उनके बच्चों के जीवन भर की पढ़ाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस तरह की घटना ना घटे, ऐसी कंपनियों को तमाम तरह से जांच के दायरे में लाया जाएगा। और एक बार फिर आज इस नुक्कड़ से मैं आवाज उठाना चाहता हूँ
12ই ফেব্রুয়ারি আগামী 12ই ফেব্রুয়ারি এই 4টি লেবার কোডের বিরুদ্ধে আমরা ধর্মঘটে যাচ্ছি। আমরা এই রাজ্যে শিল্প ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। আপনারা যেখানে কাজ করেন সেখানে সেদিন কাজে যাবেন না, কেননা এই কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার আমাদেরকে দাসরত পরিণত করতে চাইছে। প্রাচীন যুগের যেমন व्यवस्था आज के इस युग आनते चाहिए। इसलिए मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आगामी 12 फरवरी के हमारे शिल्प धर्मघट को, हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। और एक बार फिर मैं गाँव मोमो के जो मालिक है उसको गिरफ्तारी का हम लोग प्रतिवाद जनाते हैं, गिरफ्तारी की दावी रखते हैं। और गाँव मोमो के कर्मचारियों के परिवार के लिए क्षतिपूरण, उनके बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था इस राज्य सरकार को तात्कालिक रूप में लेना पड़ेगा। इसके लिए अगर उनकी व्यवस्था ना हुई तो हम लोग इस आंदोलन को और तीव्र से तीव्र करेंगे। আর আমরা এই আন্দোলনটাকে তীব্র নিয়ে যাব। এই রাজ্যে আমাদের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর যদি আমাদের কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ না পায় তাহলে আমরা সমস্ত বাংলায় এই নিয়ে আন্দোলনে আমরা নামবো। আমরা সিআই টু কর্মচারীরা আমরা নামবো। এই বলে আমরা আমার